इस पॉडकास्ट में हम क्या करते हैं, मसई के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। मसई से पहले आपकी जर्नी कैसी थी और मसई के बाद आपकी जर्नी कैसी थी। मैं उनको बोलती हूँ, आप वो थॉट्स रखो ना कि आप जाना कहाँ चाहते हो, आप कहाँ से आए हो। अब कंपटीशन इस बात का थोड़ी है कि हाँ वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी वैसा करना चाहिए, बिकॉज हम दोनों यूनिट 1 में हैं। राइट। ये नहीं है। उसके पीछे बिहाइंड वो इतने सालों में कैसे इन्वायरमेंट में रहा है, उसने क्या क्या लर्न करा है, वो भी तो इफेक्ट करता है। हम्म। चाहे किसी को सुटेबल है खुद को मोटिवेट करने के लिए, कि मतलब किसी और से मोटिवेशन की क्यों एक्सपेक्टेशन करने की, लाइक कोई आएगा हमें 4 लाइन बोल के जाएगा देन वी विल मोटिवेट आवरसेल्फ। इट शुड नॉट बी लाइक दैट यार। मोटिवेशन ठीक है, मेरे को मेरा मानना ये है, कोई आपको मोटिवेट करेगा एक 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 घंटे के लिए कर सकता है या मैक्सिमम एक दिन के लिए कर सकता है, फिर माइंड तो आपका डाइवर्ट हो सकता है। मैम मैं तो सीएस से नहीं हूँ, एंड सीएस वाले भी हैं तो वो तो ज़्यादा बेहतर करेंगे। मैंने कहा क्यों आपके दिमाग में ऐसा क्यों आता है कि सीएस वाले हैं तो वो ज़्यादा बेहतर करेंगे। मसई का जो प्रोसेस डिज़ाइन है वो यही है कि इट शुड ऑलवेज बी यू वर्सेस यू। इट शुड नॉट लाइक कि हाँ वो ऐसे हैं तो हमें ऐसा होना है। हम कल कैसे थे और हम आज कैसे हैं, कंपटीशन इसके बीच में होना चाहिए। बहुत से अभी स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्हें लगता है कि हमें भी आईए बनना है या फिर आईए ज्वाइन करना है, एज एन आईए ज्वाइन करना है मसई को। सो वो कैसी जर्नी रहती है, उसके लिए उनको एग्जाम देना पड़ता है या फिर क्या रहता है, प्रोसीजर क्या रहता है। मेरे लिए जो है वो टेक्निकल जर्नी जो है वो स्मूथ थी, जो मेरी फैमिली से डिस्टर्बेंस थी वो ज्यादा थी। तो दैट्स व्हाई मेरी जर्नी थोड़ी टफ थी बट। हेलो एंड वेलकम बैक इन दिस वीडियो गाइस। सो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज की वीडियो में हमारे साथ है पूजा यादव। एंड बिलीव मी गाइस, शी इज रियली अ सुपर वुमेन, बिकॉज उन्होंने अपने एजुकेशन को कभी पीछे छूटने नहीं दिया। आफ्टर गिविंग बर्थ टू द सेकंड चाइल्ड, उसके बाद भी उन्होंने अपने स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया। सो चलिए जानते हैं और डिटेल में। हाय पूजा, कैसे हो आप। हेलो आदित्य, आई एम फाइन। कूल कूल। सो इस पॉडकास्ट में हम क्या करते हैं, मसई के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। मसई से पहले आपकी जर्नी कैसी थी और मसई के बाद आपकी जर्नी कैसी थी, इन सब के बारे में हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि आपकी जर्नी कैसी थी मसई से पहले, या फिर जब आपने 10th कंप्लीट कर लिया था उसके बाद आपकी जर्नी कैसी थी। सी मेरी जो जर्नी है वो 10th से ही नहीं, बहुत पहले से ही डिफिकल्ट रही है। बिकॉज मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो काफ़ी मतलब यूपी का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है बलिया, एंड उसके काफ़ी मतलब एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मतलब प्रॉपर हिंदी भी नहीं बोलते, इंग्लिश तो की तो बात ही अलग है। बट मैं 6 तक वहाँ पढ़ी हूँ। 6 के बाद जब 7th क्लास में मैंने दिल्ली शिफ्ट करा, एंड दिल्ली आने के बाद मेरा जो एडमिशन था वो गवर्नमेंट स्कूल में हुआ। एंड दैट टाइम मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इतना कह सकते हो, क्योंकि सी हम मैं वहाँ से थी जहाँ पे पढ़ाई को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, स्पेशली फॉर गर्ल्स। बट या मेरी फैमिली में जैसे मेरे पेरेंट्स ने, हम सारी बहनों मतलब हम 4 बहनें हैं, चारों लोगों को पढ़ाई पे ध्यान दिया था। तो इसलिए मतलब एक था कि एजुकेशन था ये, लेकिन वो एजुकेशन कुछ करने लायक नहीं था। मतलब ठीक है, पढ़ने जाते थे, पढ़ के आते थे, ये वाला था। बट जब मैं दिल्ली आई फिर मैंने देखा, क्योंकि दिल्ली में ठीक है गवर्नमेंट स्कूल था पर गाँव के कंपैरिजन में तो काफ़ी चेंजेस थे। हम्म। तो फिर मैंने धीरे-धीरे स्टार्ट करा टिल 8th, एंड जब मैं 9th में थी तो मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली से, वो गुवाहाटी चले गए थे। एंड स्कूल में भी लगता था यार हम अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं। मेरी स्पेशली इंग्लिश और मैथ तो मेरी ऐसी थी कि मतलब कोई लेवल ही नहीं था, जस्ट बाउंड्री लाइन। तो फिर ये हुआ कि एंड मैं ट्यूशन स्टार्ट करा। मम्मी ने बोला कि चलो ट्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरी बहनों की शादी हो गई थी। मैं अच्छा और मेरे अच्छा। भाई थे। भाई तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था तो उसका ठीक था, पर मेरा तो गाँव से एक आई थी और ऊपर से मतलब नहीं था, पढ़ने में अच्छी नहीं थी मैं, तो इंग्लिश और मैथ के लिए ट्यूशन लेना शुरू किया। तो एक होता है ना कि नहीं, दूसरे को देख के मुझे भी साइंस लेना है, मतलब ये था कि कुछ अच्छा करना है। तो उसमें 3 साल में मतलब 7th 8th देख लिया था ना, तो मतलब ये था कि कुछ हम्म। करना है। फिर एक होता है ना कि साइंस लेना है, तो फिर लोगों ने कहा कि साइंस लेना है तो इंग्लिश मीडियम आनी चाहिए। पढ़ाई तो तुम्हें इंग्लिश मीडियम से करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर 10th तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ। फिर आदित्य हुआ ये कि मैंने ट्यूशन पढ़ा, और मेरे स्कूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंग्लिश मीडियम था नहीं। ओ। और मैं मतलब जिद पे थी, मुझे इंग्लिश मीडियम ही चाहिए वरना मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, दूसरा स्कूल चेंज करूंगी। और मतलब इन बिटवीन एक होता है ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की वजह से एंड सब कुछ की वजह से मेरे स्कूल के टीचर जो थे ना मुझे बहुत मानते थे।
मतलब यहाँ तक कि मेरी प्रिंसिपल भी थी, वो बहुत मारती थी। मतलब शी वाज़ लाइक ना कि ठीक है, तुम्हें इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम के लिए क्या करना है? साइंस और मैथ का पेपर इंग्लिश में दे देना। बाकी स्कूल चेंज भी करोगी तो कोई मतलब गवर्नमेंट स्कूल में ना एसएसटी जो होती है वो हिंदी में ही रहती है। तो उन्होंने कहा देखो हिंदी तो हिंदी में ही रहेगी, स्कूल भी चेंज करोगी तो एसएसटी भी हिंदी में ही रहेगी और इंग्लिश में ऑलरेडी है ही। तो रही बात मैथ और साइंस के लिए तो तुम यहाँ पे पेपर दे देना। तुम्हारे और वैसे भी जो बोर्ड का पेपर होगा या फाइनल पेपर होता है वो दोनों लैंग्वेज में होता है। अच्छा, अच्छा। मैंने कहा और सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी फिर तुम्हें। तो मतलब मेरा ऐसा था ना कि मैं स्कूल में तो हिंदी में पढ़ती थी, फिर मेरी जो अपनी बुक्स थी वो इंग्लिश में थी, तो ट्रांसलेशन वाला भी ना मतलब एक अलग रहा। फिर उसका फायदा ये हुआ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, कितनी भी ऑड सिचुएशन आए मैं मतलब सेल्फ स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है ना मेरा वहीं से बिल्डअप हुआ है कि मतलब ओके। ठीक है, जब मैंने स्कूल में आदित्य मैंने तब 9th में स्कूल टॉप करा। ओह! इंग्लिश वॉव! लेने के बाद मतलब मेरी फैमिली में तो ऐसा था ना, तो सबने सुना कि मतलब ठीक है इंग्लिश मीडियम लेना है तो फेल हो जाएगी। दैट टाइम माय फादर वाज लाइक ना ठीक है फेल होगी तो 9th में फेल हो जाएगी, एक बार और 9th पढ़ लेगी कोई बात हुँ, नहीं। चलो हुँ, हुँ, हुँ। या पेरेंट्स सपोर्टिव थे एंड खुद में था कि नहीं कुछ अच्छा करते हैं। फिर 10th करा, 10th के बोर्ड एग्जाम देने के बाद मतलब 31st वाज द लास्ट एग्जाम, 31st मार्च। अच्छा, उसके अच्छा। बाद फिर मतलब ऐसे ही दिल्ली में थे हम लोग, तो कॉलोनी में ही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, वहां मैंने जाना शुरू किया। हुँ, हुँ, फ्री हुँ। क्या करेंगे। और उससे पहले ही मैंने मतलब जून में मेरा पॉलिटेक्निक का एग्जाम भी था, मैंने अच्छा, अच्छा। फॉर्म भरा था, तो मतलब उसकी प्रिपरेशन भी कर रही थी। प्रिपरेशन क्या था, सबने कहा था वही 9th-10th वाला ही आता है। बस एक लॉजिकल एक थॉट दे दिया था। कोई हुँ, कोचिंग वगैरह नहीं था, कुछ आइडिया भी नहीं था, बस ये कहा था 9th-10th से रिलेटेड वाले ही क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में। तो मैं अच्छा, उसको अच्छा। भी कर रही थी और फिर कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लिया था। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर हुआ ये कि मेरे को प्रतिभा स्कूल, जैसे लाइक दैट अदर स्टेट हैज़ नवोदय ना, दिल्ली हुँ, में ना हुँ। प्रतिभा स्कूल है। आई गॉट सेलेक्टेड देयर, बट वहाँ पे ये हुआ कि वो लोग मुझे कॉमर्स दे रहे थे अकॉर्डिंग टू मेरिट। और मतलब मेरे माय फादर हैड डन बीकॉम, तो ही वाज लाइक ना कि नहीं कॉमर्स नहीं लेना है, साइंस लो। और वो तो अभी मेंटालिटी हो ही गई है कि हर एक पर्सन की साइंस ही चाहिए, साइंस ही चाहिए। कॉमर्स, आर्ट्स नहीं में कोई उससे स्टूडेंट हाँ, मतलब कि नहीं मेरी जो है मेरी सिस्टर सारी आर्ट से है। इवन मेंटलिटी ये नहीं थी, जैसे मैं अच्छी थी सबको लगता था कि मैं मेहनत करूंगी तो कर लूंगी, तो अच्छा, इसलिए था अच्छा। कि मतलब साइंस लो कुछ अच्छा करो। हुँ, वरना हुँ। मतलब जो मेरी बड़ी दीदी है उन्होंने संस्कृत ऑनर्स करा है, तो ऐसा ओह! कुछ था नहीं कि मतलब करना ही करना है ठीक है। सो मतलब सी ना, एक फैमिली में कोई संस्कृत ऑनर्स करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मतलब ऐसा कोई था नहीं कि मतलब नहीं करना है, बस पापा का ये था कि कॉमर्स मत लो साइंस ले लो, अच्छा, अच्छा। क्या फर्क पड़ता है स्कूल कोई सा भी हो, तुम्हें पढ़ना है। हुँ, हुँ। फिर मैंने एडमिशन लिया साइंस में, साइंस लिया पर मुझे मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा, मतलब मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया फिजिक्स और केमिस्ट्री में। एंड इन बिटवीन ऐसा हुआ कि पॉलिटेक्निक रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ गया, मेरी सिर्फ 29 रैंक थी दिल्ली पॉलिटेक्निक में, तो फिर मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, फिर मैंने वहाँ हुँ, जाके हुँ। कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया। तो दैट वाज द स्टार्ट। इन दैट ईयर वाज 2010 जब हुँ, हुँ, मैंने हुँ। 11th छोड़ा एंड पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा। एडमिशन लिया। अच्छा, Yeah, अच्छा। diploma and my college was Kasturba Polytechnic. ओके, उसके बाद आपने हमारा ग्रेजुएशन भी second किया year राइट है। कंप्यूटर साइंस में? Yeah, फिर हुआ ना हाँ। actually after completing my polytechnic I got selected in company, but फिर वही होता है ना, 10वीं के बाद तो तुमने पॉलिटेक्निक कर लिया, फिर इतनी जल्दी क्यों जॉब करनी है। हुँ, एंड फिर हुँ। वहाँ पे ये भी था कि ठीक है जॉब मत करो, उससे बेहतर है कि आगे पढ़ाई कर लो। एक थोड़ा सा फिर अच्छा, वो अच्छा, अच्छा। गांव वाला भी आ गया कि शादी हो जाएगी तब कर लेना, हाँ। वो कॉन्सेप्ट था शादी के बाद ही करना तो था। फिर मेरे को तो आपका ऑफर लेटर के ग्रेजुएशन शादी बाद के बाद कंप्लीट हुआ? नहीं। एंड सी एक्चुअली दैट टाइम मेरी मतलब हाँ मेरी शादी का मतलब बात चल रही थी, शादी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं तय भी थी, पर वहाँ शादी नहीं हुई। एंड मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, बट अच्छा। उन्होंने मुझे मतलब जॉब नहीं करने दिया गया उस टाइम पे, मुझे ये हुआ कि बीटेक करो। हुँ, हुँ, हुँ। फिर वही है पॉलिटेक्निक के बाद अब आईआईटी एनआईटी वगैरह तो कुछ ऑप्शन होता नहीं है, स्टेट पॉलिटेक्निक ही नहीं। मिलता है। हुँ, हुँ। तो पॉलिटेक्निक में भी मैंने यूपी, जैसे मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो यूपी से थे, तो मैंने यूपी का ही फॉर्म भरा। हुँ। तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था आईआईटी इलाहाबाद, पर मैंने उसको मतलब ना लेके मैंने सोचा कि दिल्ली एनसीआर में ही लेते हैं। अच्छा, अच्छा। एंड फिर मैंने जेएसएस अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा से बीटेक करा, वो 2016 में करा। बट या व्हेन आई वाज इन 8th सेमेस्टर ना, बिफोर हुँ। गिविंग माय एग्जाम लास्ट सेमेस्टर, मेरी शादी
की डेट फिक्स हो गई थी एंड मेरी शादी ग्रेजुएशन के बाद लाइक जून में रिजल्ट नहीं, जून में एग्जाम हुआ था, अराउंड अगस्त रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, जनवरी में शादी हुई थी। तो इन मोस्ट केसेस की है ना, जब भी कोई वुमेन मैरिड हो जाती है तो फिर उसका फर्दर एजुकेशन के लिए अगर उसको जाना है तो फिर है ना, उसको एक तो फैमिली हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ती है या फिर फैमिली मेंबर्स को कन्विंस करना पड़ता है। तो आपके केस में कैसा था? सी जब मैं शादी हुई थी, मैं आफ्टर डेट फिक्स होने के बावजूद भी मेरी जो है वो लव मैरिज है, मेरे हस्बैंड मुझे जानते हैं, मतलब अच्छा। फैमिली मतलब इन लॉ सपोर्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था, बट हस्बैंड मेरे जानते हैं। मतलब जैसे मेरे इन लॉज का ये है ना कि वो हमारी लाइफ में ना सपोर्ट करते हैं ना इंटरफेयर करते हैं, इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। टोटली मतलब अप जब टू तक मेरे आपका फादर डिसीजन। मतलब हाँ नहीं, जब तक मेरे फादर इन लॉ थे वो करते थे, अच्छा पर अच्छा। अब वाली सिचुएशन ऐसी है कि ना वो सपोर्ट करेंगे ना वो आपको अगेंस्ट जाएंगे, इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो, ऑल डिसीजन टेकन बाय मी एंड माय हस्बैंड। तो ये वाला था उस टाइम पे जब शादी हुई थी, तब हाँ तब मैं जॉब करती थी दिल्ली में ही, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाती थी। तो उस टाइम पे ये था कि शादी तय हुई तो सबको पता था मैं जॉब करती हूँ। मैंने कॉलेज में अप्लाई करा लीव के लिए, तो उन्होंने कहा यू कैन टेक ओनली 20 डेज लीव, क्योंकि अब पढ़ाई अब एज अ टीचर आप लंबा छुट्टी तो ले नहीं सकते, एंड स्पेशली जनवरी में तो बिल्कुल नहीं ले सकते। ही वाज लाइक ना कि दिसंबर में सेमेस्टर एंड हो रहा है तो आप उसके बाद ना फिर ड्रॉप कर दो, ताकि हम न्यू अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर भी फिर बच्चों का डिस्टर्ब हो जाता ना। हाँ हाँ। सी मैं जनवरी में शादी है एंड अगर मैं मान लो 1 मंथ भी लेती हूँ तो उन उन बच्चों को तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। प्रॉब्लम हो तो जाती फिर है, राइट। आई ड्रॉप दैट एंड मैंने इवन हस्बैंड से बोला कि मतलब ये तो फिर दैट टाइम मेरे इन-लॉज की नहीं, ऐसा थोड़ी होता है क्या, मतलब 20 डेज के अंदर ही, मतलब शादी के बाद मुझे ये लगा लो इन-लॉज के पास मेरे को सिर्फ 10 डेज मिलते थे। अच्छा अच्छा। तो उन लोगों ने फिर मना कर दिया था कि नहीं ऐसे नहीं है। एंड फिर मेरे थोड़े था फादर इन लॉ का कि तुम कमा ही रहे हो तो बीवी को क्यों काम करना है वाला। फिर तो क्या, फिर हुआ ये कि व्हेन इन अगस्त जब अगेन सेशन स्टार्ट होता है एडमिशन का, तो मैं अपने हस्बैंड से लाइक कि मुझे एडमिशन लेना है, मुझे मतलब जॉब नहीं करने देना चाहते इट्स फाइन, पर मेरे को आगे एजुकेशन तो ले सकती हूँ। तो लिया मैंने एमटेक में एडमिशन लिया बीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, पर अनफॉर्चुनेटली आई कंसीव एंड फिर वो प्रेशर आ गया कि नहीं पहला बच्चा है करना ही पड़ेगा, नहीं खराब कर सकते, भगवान देगा नहीं देगा वाला, मतलब वो बहुत सारे लॉजिक आ जाते हैं फिर वो जो हाँ आ हाँ। चुके थे मेरी लाइफ में। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि मेरा एमटेक ड्रॉप हो गया। सही है या सही है। उसके आफ्टर बाद मतलब आप आफ्टर कंप्लीटिंग वन सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर तक। ठीक है। फिर उसके बाद आपने मसे ज्वाइन किया, फिर मसे ज्वाइन करने के लिए कैसे कन्विंस किया? इतनी जल्दी मैं सही नहीं ज्वाइन किया। हाँ, मसे सी और थोड़ा जब गैप मैंने था। एमटेक, मेरी बड़ी बेटी हुई थी 19 जून 2018 को, ओह! ठीक है। एंड मतलब ये लगा लो एमटेक जो है मैं उससे पहले ड्रॉप किया था 1 मंथ पहले। एंड उसके बाद 2018 के बाद मैंने मसे ज्वाइन किया है अक्टूबर 2020 में। आई वाज ओह! एट होम अच्छा, अच्छा, इन अच्छा। बिटवीन मार्च 2020 में आई हैव गिव द बर्थ ऑफ माय सेकंड डॉटर एज वेल, क्योंकि मैं घर पे थी। एंड सेकंड था ना कि मेरे को इतना लग रहा था कि मतलब देखो बेबी तो होने चाहिए, ये मतलब एक थॉट था। एंड हुँ, इट वाज लाइक ना कि इफ आई विल स्ट्रेस टाइम तो फिर लगेगा कि मतलब फिर तो करियर के लिए कभी टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ। एंड घर में भी था कि कोई बात नहीं ये वाले को बड़े आने दो फिर तुम जॉब कर सकती हो। तो आई थॉट कि नहीं यार, फिर कोरोना आ गया, फिर ऐसे मतलब था थोड़ा बहुत टाइम खिंच गया, हुँ, कुछ ऑटोमेटिकली कुछ हमने जानबूझ के। फिर फाइनली अक्टूबर 2021 आई गॉट अ चांस टू जॉइन कि मसे। चलो फिर से करियर का कुछ सोचते हैं। अच्छा, उसमें अच्छा। सबसे बड़ा रोल ये रहा कि मेरा जो छोटा भाई है, मतलब मेरा एक ही भाई है, 4 बहनों के बाद एक भाई, उसने मसई से ग्रेजुएशन किया था अच्छा, एंड अगस्त में उसकी जॉब लगी थी। जॉब लगने के बाद जो बैच स्टार्ट हुआ था उसको मैंने ज्वाइन किया था मसई का। ओके। तो मसे जॉइन करने के बाद आपका जो फर्स्ट वीक की जर्नी थी, वो कैसी थी? मतलब ऐसा था कि बच्चे मतलब जो मेरे दोनों किड्स थे, मतलब शी वाज एल्डर वन वाज 3 इयर्स एंड यंगर वाज जस्ट 1 ईयर। तो दे वर लाइक ना
कि हमें अटेंशन दो, क्योंकि उससे पहले तो उनको हैबिट थी ना सिर्फ मेरी अटेंशन की, क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे, क्योंकि हस्बैंड हम्म अहमदाबाद में जॉब करते हैं, तो उनका मतलब था कि हम रहते थे, पापा ड्यूटी गए, मम्मा ही उनको देखती है। अब हम्म ज्वाइन करने के बाद तो मुझे स्क्रीन टाइम भी देनी थी, क्लासेस को देना था, एक थोड़ा-सा असाइनमेंट वगैरह, फिर एज़ यू नो बीइंग अ मसा स्टूडेंट इतना तो ईज़ी होता नहीं है, हर चीज़ कुछ ना कुछ तो हर एवरी आवर चलता है। तो हम्म थोड़ा-सा डिफिकल्ट हुआ था। आई कैन रिमेंबर जब सीसी 101 हुआ था, एंड जिसने मेरा सीसी 101 लिया था, आई कैन रिमेंबर दैट वाज़ द विक्की। नाउ ओके ही इज़ इंस्ट्रक्टर, टीएसए इंस्ट्रक्टर, हम्म एंड इन बिटवीन मेरी डॉटर ने स्विच ऑफ कर दिया था। लाइक 15 मिनट में ही शी वाज़ शाउटिंग एंड ही वाज़ लाइक कि अभी आपके पास इतनी डिस्टर्बेंस है, तो आगे कैसे कंप्लीट करोगे? हाँ मैं मतलब आई कैन रिकॉल मैं काफ़ी अपसेट हुई थी, मतलब उस दिन तो रोई भी थी, मतलब सच में यार, मतलब मैं सोचती थी कि बच्चे हो जाने के बाद मैं कुछ कर पाऊँगी, अब तो लग हम्म रहा है कुछ नहीं हो पाएगा। बट या एवरी टाइम माय हस्बैंड वाज़ विद मी कि मतलब नहीं, तुम हम्म ऐसे इतनी जल्दी हार नहीं मानोगी, तुम कर लोगी, हमें पता है। और मेरी फैमिली में भी स्पेशली माय मदर वाज़ लाइक ना कि नहीं, मुझे पता है कोई करे चाहे ना करे, ऐसा कोई काम नहीं है जो तू नहीं कर सकती। अगर तू हार मान जाएगी मतलब किसी से नहीं हो सकता। ये वाला था। सही है सही, सो चलो, हेल्पिंग हैंड्स बहुत थे। हो गया एंड जर्नी कंप्लीट। सॉरी? सो जो आपके हेल्पिंग हैंड्स थे, जैसे कि आपके हस्बैंड हो गए, आपके मॉम हो गए, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया It was एंटायर जर्नी में। not like see Aditya, it was not like कि physically helping hand थे कि मतलब घर का काम कर दिया ये वाला, वो हम्म। mentally helping hand थे। अच्छा अच्छा बाकी सब कुछ तो खुद ही करना था। बच्चों को भी खुद ही देखना था, काम भी खुद ही करना था, बट या एक होता है ना कि या मेंटली सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ नहीं, बट या फिजिकली सपोर्ट हस्बैंड से मिला है आफ्टर 5th यूनिट, हम्म। जब रिवीजन यूनिट में थे, काफ़ी ज़्यादा हो गया था एंड तो या तब मिलता था। अच्छा खाना-वाना अच्छा हमें हेल्प मिल जाती थी। ये सही है। जर्नी वाज़ नॉट स्मूथ, ये कह सकते हैं। ये सी मसई की बिकॉज़ जर्नी, पूरी एंटायर जर्नी मसई की बहुत ही टेंस्ड है। हम 9 टू टेंस 9। या कह सकते हैं, टेंथ है, बहुत टेंस है। हम्म। तो फिर जब आपका फर्स्ट वीक आया, जब फर्स्ट कंस्ट्रक्ट वीक आया, जब आपको पता चला कि एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाना है, और वो भी 1 वीक के अंदर, तो उसके बारे में जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा था? सी जो हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्ट वीक था यूनिट 2 में, एंड माय टीममेट वाज लाइक आई कैन रिमेंबर all of them, but yeah, there was Shubham, Chaitanya, and lots of people there. I was there, हम्म and see Shubham and Chaitanya, and now they are also instructor, मतलब instructor associate. तो मतलब he was like ना कि मतलब it was like कि पहले 1-2 दिन, and I was the one who is operating the git. ओ मतलब every time, every constructor, I am the one who is managing the repertoire. So it was like मतलब फन या फॉर मी ना, डे 1 पे मैं अपने टीममेट्स को बोल देती थी ऐसा है जिसको दिन में काम करना है काम कर लो। हम जैसे मॉड्यूल वाइज डिवाइड कर देते थे वर्क, एंड हम्म आई वाज लाइक कि जो मेरा काम है वो मैं रात में करूँगी, क्योंकि मैं मतलब जनरली बच्चों के सो जाने के बाद ही मतलब सही जर्नी में मेरी स्लीपिंग टाइम रही है 2:30 से सुबह 7 ओ या कभी 3 से 7 ऐसे ही रहा है। तो मतलब या बट अच्छा अच्छा नाउ डेज अभी करंट में तो जैसे शेड्यूल थोड़ा फिक्स है, मुझे असाइनमेंट वगैरह नहीं करना है, बट फिर भी प्रिपेयर वगैरह करना पड़ता है। तो भी मेरी स्लीपिंग टाइम अब तो खैर ऐसा है कि ठीक है 12 to 7 हो जाता है, बट हम्म या मसई जर्नी में तो कभी भी नहीं, बिफोर 1:30 तो मैं सोच भी नहीं सकती सोने का, ऐसा था। कूल कूल। तो आपका केस या बहुत अलग था एज ए नॉर्मल असाइनमेंट तो स्टूडेंट मुझे से। यही करना भी पड़ता था। या बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। सो जो मसई की जर्नी रहती है, तो मसई की एंटायर जर्नी में वेब डेवलपमेंट में कौन कौन से लैंग्वेजेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और कौन कौन से लैंग्वेजेस उन्हें पढ़ाते हैं? वेब डेवलपमेंट में जो लैंग्वेजेस हैं, स्टार्टिंग यूनिट में जो है वो स्टार्टिंग के टॉपिक जावास्क्रिप्ट पे फोकस करते हैं, देन उसके बाद ही डीएसए को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बिकॉज डीएसए को करने के लिए भी कोडिंग की एक तो मतलब लैंग्वेज आनी चाहिए, तो दैट्स व्हाई हम्म यूनिट 1 टोटली बेस्ड ऑन बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड डीएसए, एंड ओके देन इट्स ऑल अबाउट द सेकंड यूनिट में जो है वो HTML, CSS एंड उसके बाद दो मैनिपुलेशन,
पे फोकस किया जाता है एंड इन बिटवीन बच्चों को गिट वगैरह से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है ताकि मतलब बच्चों को कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम ना आए एंड सो ऑन। ओके। देन सो थर्ड यूनिट और 3 फोर्थ टोटली यूनिट में बेस्ड ऑन रिएक्ट और ये सब चलता एडवांस एडवांस जावास्क्रिप्ट चलती है, वहाँ पे एपीआई वगैरह पे भी कॉल करते हैं एंड ES6 वगैरह भी है, तो बहुत कुछ है। ओके। एंड या फोर्थ यूनिट सी अभी जो है, जब हम स्टूडेंट थे वहाँ पे मतलब कोर्स करिकुलम टोटली डिफरेंट था, अब जो है वो टोटली डिफरेंट है। एंड उसके बाद फिर बच्चों को मतलब चॉइसेस भी मिलती है, पहले मतलब जावा नहीं था एंड नाउ जावा भी है, जो सेकंड यूनिट में बच्चों के पास ऑप्शन है कि वो जावा स्क्रिप्ट में कंटिन्यू करना चाहते हैं कि जावा में करना चाहते हैं। Similarly, they have choice for back end and front end, React and other things. Yeah, all about this. ओके। ओके। तो अभी तो फिर ऐसे चॉइसेस देने के पीछे मोटो क्या था? लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज रियल लाइफ में See, कुछ और। choices देने का मेन मोटो यही हो सकता है बिकॉज सी आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट टीम कि वहाँ पे क्या है, क्या सोच के दिया, बट या इन जनरल वी कैन एज्यूम ना, अब कंपनी हर टाइम पे एवरी टाइम केवल फुल स्टैक वेब डेवलपर ही तो हायर नहीं करेगी। राइट। किसी को मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी को फ्रंट एंड ही केवल चाहिए, किसी को बैक एंड ही चाहिए, कुछ ऐसी भी हैं जो जावास्क्रिप्ट पे ना वर्क करके जावा पे वर्क करती है, तो वहाँ पे उनको जावा के भी स्टूडेंट चाहिए। तो मसाई वांट कि मतलब ठीक है, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है हम उसको फुलफिल करें, तो हमारे बच्चों को अंदर जो है वो एबिलिटी होनी चाहिए। तो दैट्स यस, इन्होंने फिर कोर्स को उस तरीके से डिज़ाइन किया कि बच्चे जो हैं फिर वो अपने चॉइसेस का हिसाब से और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स चूज कर पाए। ओके। ओके। समटाइम्स बच्चों में ये भी देखने को मिला कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जो फ्रंट एंड तो बहुत अच्छा करते थे एंड बैक एंड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते थे। सिमिलरली कुछ ऐसे भी थे जो बैक एंड बहुत अच्छा करते थे और फ्रंट एंड के नाम पे फिर उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था। या दैट ऑल द रीजन बिहाइंड दिस टू गिविंग द डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस। ओके। ओके। तो फिर क्या आपको कभी एसिंक लगा था जब आप एंटायर मसीह की जर्नी में थे? नहीं। नहीं, आई एम लाइक दिस वन, मेरे को कभी ऐसे नहीं लगा। अच्छा, अच्छा। तो अगर कोई बच्चे को या फिर कोई स्टूडेंट को अगर एसिंक लगता है, तो उसका थॉट प्रोसेस कैसा रहता है? तो उसको क्या सोचना सी चाहिए कि इस हुँ, मुझे मतलब सी अब जिस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है उस पे तो मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे ऐसा फील हुआ था। बट या एसिंक में मुझे मतलब मैं ये कहूँगी कि बेनिफिट है। हुँ, एसिंक हुँ, में क्या है कि आपको सी मज़े की जर्नी में हम हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं, हर वीक बहुत सारा मतलब लाइक एवरी डे एक नया टॉपिक मिलता है। बट जब एसिंक होती है तो हमें टॉपिक रिवाइज़ करने के साथ-साथ हमें टाइम मिलता है अपने आप को, अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो एसिंक में बजाय उसको मतलब डिप्रेस होने के या नेगेटिव थॉट के, हम इसको पॉजिटिव ले सकते हैं। लाइक या अभी जैसे बच्चे हैं बहुत सारे मतलब हुँ, यूनिट 1 में जिनको एसिंग लगी है एंड देन दे आर कमिंग, मैम हमें तो बहुत कुछ अच्छा आ रहा था, हमने बहुत अच्छा किया भी था, पर समझ में नहीं आई, इवैल्यूएशन में हम परफॉर्म नहीं कर पाए। तो मतलब आई माय ओपिनियन इज लाइक कि डोंट थिंक अबाउट दैट कि मतलब अच्छा नहीं हुआ हुँ। सोच के पूरा मन खराब हो जाएगा। तो दैट्स बेटर कि फोकस कि जो मेरा उस टाइम पे रह गया था उसको बेटर कर ले। हाँ। तो फिर मैं उन बच्चों को यही गाइडेंस देती हूँ कि अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने किस तरीके से किया था। तो फिर उसको फिर मैं बताती हूँ कि नहीं आप इसको ना फिर अलग इम्प्रूव करो, इसको ऑप्टिमाइज़ करो। या दैट्स द थॉट एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो मतलब जो एसिंग के स्टूडेंट हैं, उनके ऐसे होते हैं ना कि खुद को मोटिवेट कैसे करें? मैम अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, खुद को मोटिवेट करें कैसे? एंड मेरी ना मतलब इवन जब मैं थी तब भी मेरे लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ है, एक ही जो लाइन है जो मेरे को लगता है कि सबसे सूटेबल है खुद को मोटिवेट करने के लिए, कि मतलब किसी और से मोटिवेशन की क्यों एक्सपेक्टेशन करनी कि लाइक कोई आएगा, हमें 4 लाइन बोल के जाएगा, देन वी विल मोटिवेट आवरसेल्फ। इट शुड हुँ, नॉट बी लाइक दैट यार। मोटिवेशन ठीक है, मेरे को मेरा मानना ये है कोई आपको मोटिवेट करेगा, एक एक 1 घंटे के लिए कर सकता है या हुँ। मैक्सिमम 1 दिन के लिए कर सकता है, फिर माइंड तो आपका डाइवर्ट हो सकता है। डाइवर्ट हो तो सकता ट्राई टू फाइंड आउट दैट रीज़न कि आप खुद को हमेशा मोटिवेट कर पाओ। है। मैं हुँ, उनको हुँ, हुँ। बोलती हूँ, आप वो थॉट्स रखो ना कि आप जाना कहाँ चाहते हो, आप कहाँ से आए हो। अब कॉम्पिटिशन इस बात का थोड़ी है कि हाँ, वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी वैसा करना चाहिए बिकॉज़ हम दोनों यूनिट 1 में हैं। राइट। ये नहीं है। उसके पीछे बिहाइंड वो इतने सालों में कैसे एनवायरनमेंट में रहा है, उसने क्या-क्या लर्न करा है, वो भी तो इफ़ेक्ट करता है। हुँ, Yeah, and yesterday, after asking by you this question, yesterday एक स्टूडेंट मुझे मिला एंड कहता है
मैम मैं तो सीएस से नहीं हूँ एंड सीएस वाले भी हैं तो वो तो ज़्यादा बेहतर करेंगे। मैंने कहा क्यों आपके दिमाग में ऐसा क्यों आता है कि सीएस वाले हैं तो वो ज़्यादा बेहतर करेंगे? हम्म आपके दिमाग में क्वेश्चन ये क्यों नहीं आया कि वो सीएस के होके भी बीटेक कंप्लीट करके भी उनके पास जॉब नहीं है एंड दे जॉइन द मसई एंड हम्म आप 12th पास आउट होके भी आप मसई में हो एंड देखा जाए तो असाइनमेंट में आप सेम कर रहे हो। इवैल्यूएशन में ठीक है 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे है तो क्या फ़र्क पड़ जाता है? हम्म यू आर बेटर देन दैट। किसी के पास उसी का एक्सपीरियंस है फिर भी वो उतना ही परफॉर्म कर रहा है। आपके पास बिल्कुल फ्रेश है फिर भी आपका माइंड उसके लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। इट मीन्स कि यू आर द बेस्ट। या यार दैट शुड बी द थॉट एंड मुझे और लगता है ऐसा ही सोचना चाहिए। और मसई के जर्नी के अंदर हमें ये थॉट तो भी रखना ही चाहिए कि है ना, वी शुड बी बेटर देन आवर हाँ, प्रीवियस डे। या सी मसई का जो प्रोसेस डिजाइन है वो यही है कि इट शुड ऑलवेज बी यू वर्सेस यू। इट शुड नॉट लाइक कि हाँ वो ऐसे हैं तो हमें ऐसा होना है। हम कल कैसे थे और हम आज कैसे हैं, कंपटीशन इसके बीच में होना चाहिए। ओके। या एंड कूल शायद कूल। मतलब इतने कॉन्सिक्वेंसेस के बाद भी आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो सिर्फ हम्म इसी थॉट की वजह से हूँ। मैं कभी कंपैरिजन इस बात से नहीं करती कि बाकी लोगों ने क्या किया या अभी बाकी लोग क्या कर रहे हैं। मुझे यही लगता है कि मैंने क्या किया है और मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या करूँगी। मेरे माइंड हम्म में हमेशा यही रहता है। अच्छा अच्छा। कूल। नहीं, यही थॉट प्रोसेस के साथ को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए, नॉट ओनली इन मसई यस, बट ओनली इन आवर एंटायर जर्नी ऑफ लाइफ। इवन इन योर लाइफ सी या अगर हम अपनी लाइफ में भी ना इस थॉट से प्रोसेस से गुजरते हैं। सी मेरी जो है मतलब बीइंग अ lots of after getting lots of opportunity and it was like snatched by someone else कि ठीक है मतलब ऑफर लेटर मिला आप जॉब नहीं कर सकते, आपने ये किया आप ये नहीं कर सकते, बट स्टिल वो हम्म जो जर्नी थी ना उसको भी ओवरकम करके एक फ्रेश स्टार्ट किया। हम्म आदित्य आई विल टेल वन थिंग, व्हेन आई जॉइन मसईना आई गॉट फॉरगॉटन एवरीथिंग। मतलब मुझे प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं आता था। मतलब ये था दैट टाइम। सो गाइज, आपके आपको पता है हम पूजा मसई में आईए भी है। आईए मतलब इंस्टीट्यूशनल एसोसिएट। ओके, ये बच्चों को जो भी डाउट रहेंगे, जो भी उनसे रिलेटेड जो भी क्वेरीज रहेंगे वो उनको क्लियर करती है, उनको प्रोग्रामिंग में हेल्प करती है, कोडिंग में हेल्प करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा फॉर दिस रोल। थैंक यू। और बहुत से अभी स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्हें लगता है कि हमें भी आईए बनना है या फिर आईए ज्वाइन करना है, एज एन आईए ज्वाइन करना है मसई को। सो वो कैसी जर्नी रहती है, उसके लिए उनको एग्जाम देना पड़ता है या फिर क्या रहता है, प्रोसीजर क्या रहता है? प्रोसीजर से प्रोसीजर तो टाइम टू टाइम लाइक मसई कोर्स के अकॉर्डिंग भी आगे आई थिंक हायरिंग के भी प्रोसेस चेंज होते रह रहे हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि सी जब हमारी हायरिंग हुई थी तब प्रोसेस अलग था, नाउ जो हायरिंग हो रही है उनकी अलग है। बट या आई कैन से कि मतलब ये नहीं है कि आप मसई के स्टूडेंट हो तो आपको डायरेक्टली आईए बनने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है। एज पर रिक्रूटमेंट ये दे विल प्रोवाइड फॉर्म। ओके। जिनको भी इंटरेस्टेड होगा वो भर सकते हैं एंड उसके बाद फिर इंटरव्यू राउंड्स होंगे। जब हमने दिया था तब लाइक देयर वाज 4 राउंड एंड हम्म। फर्स्ट वन वाज स्पीच टेस्ट। वहाँ पे क्या था कि ऑनलाइन हमें अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी थी। वॉइस वाज लाइक इन द फर्स्ट देयर वाज sentences given, we need to speak and it will get record in ओके। every question. Second one was like कि वॉइस आ रही थी, there was no sentence, it was like an audio clip of ओके। one sentence. We need to hear that carefully and then repeat and record. It या was like that. And second one था कि टॉपिक गिवन थे एंड हमें फिर उस पे 1 और 2 मिनट्स की वीडियो मतलब ऑडियो रिकॉर्ड करनी थी। दैट अच्छा वाज द अच्छा। वेरी फर्स्ट राउंड एंड सेकंड वन वाज ओजे कॉन्टेस्ट। ऑलरेडी मसई स्टूडेंट गेट यूजुअली फेमिलियर विद दैट ओजे कॉन्टेस्ट, हम्म। जहाँ पे हमें डीएसए के मतलब अराउंड 5 क्वेश्चन मिले थे एंड अकॉर्डिंग टू दैट उसके बाद जो था हमारा टेक्निकल राउंड हुआ था। बट नाउ आई थिंक दैट हैज बीन चेंज्ड। वहाँ पे हमें प्रोजेक्ट मतलब जो ज्वाइनिंग हुए हैं उनको प्रोजेक्ट भी दिए गए थे शायद। अच्छा अच्छा। आई एम नॉट हैविंग दैट मच आइडिया अबाउट दैट, बट या वहाँ पे उनको शायद कोडिंग के प्रोजेक्ट मिले थे। बट हमारे टाइम पे ऐसा था कि हमें डायरेक्ट मतलब टेक्निकल राउंड हुआ था एंड अच्छा टेक्निकल अच्छा। राउंड में क्वेश्चंस जो थे वो डीएसए कोडिंग रिएक्ट सब कुछ थे, जावास्क्रिप्ट के भी थे, रिएक्ट के थे एंड एचटीएमएल सीएसएस मतलब एवरीथिंग होल मसई जर्नी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन थे। एंड टेक्निकल राउंड क्लियर करने के बाद एचआर राउंड था, देन ऑफर लेटर मिले थे। दैट वाज द होल प्रोसेस।
कूल कूल गाइस, ये जो प्रोसेस है ये आगे जाके इन फ्यूचर में जाके भी ये चेंज हो सकता है, जो राइट पूजा? या चेंज है, बिकॉज ना जब हमारे बाद जो हायरिंग हुई थी तो आई गॉट टू नो कि उन्हें मतलब फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड में टेक्निकल होने से पहले उनको शायद प्रोजेक्ट भी मिले थे, लाइक ओजे कॉन्टेस्ट हो गया तो उनको कोडिंग से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट मिले थे। देन अच्छा। उसके बाद फिर उनके 2 टेक्निकल राउंड हुए थे शायद, ओके। या अच्छा। एंड क्योंकि सी व्हेन वी वर गेट हायर्ड ना, वी वर फॉर यूनिट 1 एंड दैट टाइम द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि ये जो होंगे वो परमानेंट होंगे, वी वर द फर्स्ट who get hired as a permanent instructor associate, and ओके। after that they get modified as per their nature कि हम हर एक मंथ के बाद अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, तो उन्होंने हायरिंग प्रोसेस को भी इम्प्रूव करा एंड देन दे कम अप विद ऑल द थिंग। तो अगर किसी को लगता है कि मैं मतलब बेटर बता पाऊंगी एंड कोई आए कि नहीं हमारे हमारे ये हायरिंग में तो ये हुआ था, तो दे शुड नो कि चीजें चेंज होती है मसई में, होती रहती। चेंज होना इज अ नॉर्मल थिंग। हाँ, वी हैव टू ऐसा अडॉप्ट मैनी नहीं हो थिंग्स। सकता कि पिछले महीने, या ऐसा नहीं हो सकता पिछले महीने कुछ और था तो इस महीने भी सेम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही नॉट है। फॉर स्टूडेंट, नॉट फॉर एम्प्लॉयज। सही। सो ऐसी कोई एडवाइस है जो आप जो न्यू ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स हैं उनको देना चाहोगे? या एडवाइस यही है, डोंट कंपेयर विद एनीवन, एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि आप पढ़ने आए हो तो डोंट थिंक लाइक कि ये क्यों करना है, ऐसे क्यों करना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं। अगर आप कुछ जैसे लाइक क्लास में हैं एंड क्लास ले रहे हैं, मुझे ये चीज अटेंड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मैं क्यों करूं, मैं इस क्लास को लीव कर सकता हूँ, मतलब आई डोंट नो व्हाई दे आर इन हरी। आई थिंक मुझे लगता है मैं अभी आदित्य जब मैं स्टूडेंट थी मुझे नहीं लगता मैंने कभी स्टैंड अप स्किप किया होगा, पर यहाँ तो बच्चों को मतलब विद इन क्लास दे थॉट लाइक कि क्या हम इसको मतलब लीव कर सकते हैं, ओह। तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। एंड हाँ। सेकंड चीज ये है कि एवरी मंडे सी डोंट टेक प्रेशर, क्योंकि हम पूरे 7 महीने तक प्रेशर लेंगे तो हमारी जर्नी कभी नहीं हो पाएगी कंप्लीट। ऐसा हो सकता है कभी हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ट्राई टू डू नेक्स्ट टाइम मोर देन बेटर। या तो आई थिंक एवरी मंडे हम नहीं हैंडल कर सकते, यू आर ऑल्सो मसाई स्टूडेंट। हम हर एक इवेल्युएशन के बाद अगर खुद को डिप्रेस कर ले या टेंशन ले ले कि अच्छा नहीं हुआ, तो सी स्टूडेंट अभी करंट में भी क्या है, मतलब सेम चीज मंडे को एग्जाम देने के बाद, सेम चीज ऑन ट्यूसडे, सेम चीज ऑन वेडनेसडे, देन आफ्टर 2 days बाद अगेन मंडे। तो मेरे लिए तो ऐसा है कि मतलब आई विल गिव दैट एडवाइस कि इफ यू आर अ मसाई स्टूडेंट डोंट टेक प्रेशर ऑन मंडे परफॉर्मेंस, क्योंकि आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। आप कितने दिन तक उस प्रेशर को हैंडल करोगे, वो तो एवरी मंडे ही आनी है। एंड दूसरा, आप दूसरों से कंपेयर ना करो, ट्राई टू कंपेयर योरसेल्फ विद योर लास्ट कि डे। हम मतलब यस्टरडे कैसे थे, आज कैसे हैं और कल क्या परफॉर्म किया है। इट शुड नॉट बी राइट। लाइक कि वो तो अच्छा है हम अच्छे नहीं है, या वो उन्होंने तो मेरे से भी खराब किया था फिर मैं उनसे बेहतर था। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, क्योंकि मसई की जो भी कैलकुलेशन है वो सिर्फ एवेल्युएशन मार्क्स पे नहीं है, उस इसमें सब कुछ डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से अपने आप को, और प्लीज बी फोकस्ड बाय ऑन योरसेल्फ। इट शुड नॉट लाइक कि मैं क्या कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहे हैं, आप अपना देखो कि अपना मतलब कितना मैं अच्छा कर रहा हूँ और कितने कर रहा है। तो मेरी एडवाइस स्टूडेंट के लिए ये रहेगी कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर स्टैंड अप हो रहा है तो उनको स्किप नहीं करना चाहिए। अभी स्किप करने के रीजंस क्या क्या है? अगर सपोज मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं तो वो क्वेश्चन पूछूंगा ही, ठीक है, बट वही क्वेश्चन शायद किसी और बच्चे को भी नहीं आता हो, तो किसी और स्टूडेंट को नहीं आता है, बट उसको लगता है ये मेरे को क्वेश्चन आता है, बट उसी डीएसए क्वेश्चन को करने के बहुत सारे वे रहते हैं, और जो उसको भी आता है शायद उससे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे आपको पता हो। या एंड मनी मैंने मेंटलिटी देखी है बच्चों में, अगर कोई सेशन के नाम के आगे आ गया ऑप्शनल, दे विल स्किप। खत्म। हाँ, नहीं अटेंड करना है, क्यों करना है मतलब, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। स्किप ऑप्शनल है तो भी है तो कुछ तो है ना वहाँ पे, कुछ तो लर्निंग चल रही है, कुछ तो डिस्कशन चल रहा है। एंड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को बोलने में, वो प्रॉब्लम पूछना ही नहीं चाहते, लाइक उनको प्रॉब्लम आ रही है फिर भी वो वेट करते हैं कि कोई और इसको रेज करे देन मुझे आंसर मिले, ये भी नहीं अच्छा, होना चाहिए। तो वो शाये कर रहे हैं या नहीं? या
सही कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट या सही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब उनको नहीं आता है, उनको पता है हमें नहीं आता है बट स्टिल दे विल नॉट स्पीक। जब तक आप उनको नहीं पूछोगे लाइक ओह! असाइनमेंट नहीं हो रहे हैं, सब कुछ नहीं हो रहा है और फिर उनको आप ढूँढोगे नहीं लाइक अब असाइनमेंट रेट गिरा, हमारे पास हुँ। लिस्ट आई है, ठीक है, दिस वन फिर हमें ढूँढना पड़ता है उनको कि हू इज़ द वन हू डिडन्ट डू। ओह! उनको मतलब सी जो जिन्होंने असाइनमेंट नहीं किया उनको तो पता है ना कि हमने नहीं किया। हुँ, हुँ। स्टिल दे हैव ऑप्शन टू गेट पेयर प्रोग्रामिंग। उनके पास ऑप्शन है कि वो डिस्कशन रेज़ करे, वो टिकट रेज़ करे, वो स्टैंड अप में आए। पर उसके बाद भी हमें उन्हें ढूँढना पड़ता है कि हाँ, ये बच्चे हैं, ये कहाँ गए? इन्होंने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करे हैं। रीज़न बताओ क्यों नहीं करा है? अच्छा, या अच्छा, अच्छा। दैट्स द प्रॉब्लम जो बच्चों में नहीं होनी चाहिए। हुँ, हम हुँ। लर्निंग के लिए आए हैं तो कुछ भी करें। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमारा जो लास्ट राउंड रहेगा वो रहेगा रैपिड फायर राउंड, ठीक है? तो ठीक रैपिड फायर के है। कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। थोड़े बहुत क्या? क्वेश्चंस रहेंगे, लाइक 4 टू 5 क्वेश्चंस पूछूँगा। उसके अंदर आपको विथिन सेकंड्स आंसर देना है, आपको वेट नहीं करना। सोचने का ठीक टाइम नहीं है। मिलेगा, ओके? मोस्ट डेंजरस राउंड। नहीं, नहीं, अरे डोंट, उतना उतना स्ट्रेस बस्टर राउंड क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, नॉर्मल बेसिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। इट्स फाइन। आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट। कूल, कूल। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हेन आर यू मोस्ट प्रोडक्टिव? मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या फिर नाइट में? See, I'm not a morning person, so yeah, you can say कि evening or night. ओके। नाउ माय मेरे पास सेकंड दिन में क्वेश्चन। ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है ना। राइट, राइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या आपने कुहू को डांस सिखा दिया? जो वो डिमांड कर रही थी, जो मैंने लिंक्डइन पोस्ट पे देखा था कि आप मुझे टाइम नहीं देते, आप मुझे Yeah, she has started learning dance. And she ओके। had performed on Janmashtami, तो यार थोड़ा बहुत सीख लिया है। सही है, सही है। कौन-सा डांस सीखना था उसे? बेली डांस आई थिंक। Just नहीं, जस्ट ऐसे ही उसको मतलब कोई डांस फॉर्म नहीं कर सकते बट या है। ठीक अच्छा, है, मैं अच्छा। वीडियो सेंड कर दूँगी, वापस देख लेना लिंक्डइन से। ठीक है, ठीक है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा कोडिंग, डीएसए और कम्युनिकेशन का? गुड, इट वाज़ गुड। इट वाज़ गुड। आई हैव लर्न्ड अ लॉट। लाइक जो भी है मैंने मतलब घर पे रहते हुए मतलब ज़्यादा कुछ मतलब एक ऐसा भी टाइम था जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं था। आई वाज़ लाइक almost in the depression mode ओह! because having back to back pregnancy and both are my with the C-section surgery. I was like कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में? तो yeah, so I had learned a lot. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि डीएसए में ऐसा कौन-सा टॉपिक था जो आपको सबसे ज़्यादा टफ लगा? लाइक रिकर्जन था या फिर सॉर्टिंग एल्गोरिथम? See, सर्चिंग सॉर्टिंग एंड लिंक्ड लिस्ट वगैरह तो मुझे पहले से भी मतलब पता थे, फैमिलियर थी, तो मुझे वो सब तो प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट या डीपी वाज लाइक ना कि थ्योरेटिकल एंड सी कॉलेज में क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसे ही रहता है। तो हुँ, दैट हुँ। वाज द प्रॉब्लम जो अच्छा, मुझे अच्छा। लगा। पर या मुझे आई कैन रिमेंबर दैट व्हेन वेनु सर स्टार्टेड दैट टॉपिक ना, इट वाज इजी। इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहा, ठीक था, स्मूथ था मेरे लिए। तो मतलब सी टेक्निकल मेरे लिए जो है वो टेक्निकल जर्नी जो है वो स्मूथ थी। जो मेरी फैमिली से डिस्टर्बेंस थी वो ज़्यादा थी। तो दैट्स व्हाई मेरी जर्नी थोड़ी टफ थी। बट ओके। अकॉर्डिंग टू मतलब वसई जर्नी टेक्निकली इट वाज नॉट दैट टफ। हुँ, हाँ, हुँ। मेरे पास थोड़ा अटेंशन देने के लिए ना टाइम का जो बैलेंस करना वो इशू था मेजर। ओके। तो इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि वी आर गोइंग टू मीट अ सुपर वुमन ऑफ मसई। हाँ, मेरे लिए ऐसा नहीं था कि टेक्निकली अगर मतलब ऐसा था कि अगर जैसे कोई टॉपिक फँस भी जाता था, तो अगर मैं शिद्दत से बैठी कि मतलब 2 घंटे मैंने पर्टिकुलर उस टॉपिक को दिया कंटीन्यूअसली, तो मतलब वो मेरे लिए अच्छा होना ही होना है, वो था। ऐसा ग्रेट। नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, ऐसा नहीं था। सही है, सही। Yeah, so that's all from our side, Pooja. Thanks for your valuable Yes, time and congrats on your success once again. Congratulations for being an IA and congratulations for thank you everything. so much. Thank you so much.